आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी लेकर आए हैं जीण माता की, जो सीकर ज़िले में है। तो आपको जीण माता की कहानी सुनाते हैं, तो सुनो। अच्छा तो सुनो। ये गांव चुरू जिला के तातू गांव की है। तातू गांव के राजा गंगजी होया करते। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं और वहाँ पर राजा ने परियों को नहाते हुए देखा। तो राजा ने एक परी के कपड़े छुपा दिए, तो सारी परियां तो वापस आसमान में चली गई, लेकिन एक परी नीचे ही रह गई। राजा ने उसे अकेला देख के कपड़े वापस दे दिए। तब उस परी ने कहा, राजा, मैं अब इंद्रलोक नहीं जा सकती, क्योंकि आपने मेरे कपड़ों को छू लिया है, इसलिए मैं श्रापित हो गई। मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपसे शादी करूंगी। राजा परी की बात मान लेते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, और शादी करके हंसी खुशी से महल में रहते हैं। परी उन्हें ये कहती है कि जब भी आप मेरे महल में आओ तो हलकारा करके ही आना, ऐसे मत आना। राजा ये बात भी मान लेते हैं। और कुछ दिनों बाद में राजा को एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं। पुत्र का नाम हर्ष होता है और पुत्री का नाम जीण होता है। और वो पुत्री और कोई नहीं, दुर्गा अवतार जीण माता थी। और पूरे गांव हर्षायो और खुशी मनाई। और गंग राजा को मनड़ो भी इतना हर्षाया कि मेला में थाल बाजिया। और पूरे गांव में ये पता चल गया कि मेलू में गीगा गीगली पुत्र और पुत्री पैदा हुए हैं। पूरा गांव खुशी मनाने लगा, क्योंकि राजा के पुत्र थे, राजा की पुत्री थी। और वो राजा गंग राजा थे। जब जीण माता का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी, ऐसा मौसम हो गया, क्योंकि उस गांव में देवी प्रकट हुई थी। और मेलू में सोवन थाल मतलब थाल बजाने लगे सभी, और खुशी मनाने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे। पूरे गांव में राजा ने मिठाई बंटवाई। पुत्र का नाम हर्ष रखा और कन्या का नाम जीण। और औरतें वहाँ जच्चा गीत गाने लगी और ढोली वहाँ ढोल बजाने लगे। बहुत ही उत्साह मनाया। और राठौड़ा रे अंगने में खुशी आ गई। और ये खुशी देख के शेर शेरनी भी खेलने लगे। और एक दिन राजा बिन हलकारे ही मेलू में आ जाते हैं, और वहाँ आके क्या दृश्य देखते हैं वो सुनो। वहाँ पिलंग के ऊपर एक शेरनी सो रही थी, और राजा ने उसे देखा तो राजा की काया धूजने लगी, काया कांपने लगी, पिंडी धूजने लगी, और राजा बहुत ही डर गया था। तब उसने पर्दा लगाया और अपना सुंदर रूप धारण किया। राजा ने ये सब देखा कि उसके बालक भी शेर शेरनी है और उसके चुंग रहे हैं। राजा के पसीने छूट गए और राजा धूजने लगा। तब रानी सारकारा पर्दा लगाती है और बोलती है, और रानी अपने सुंदर रूप में आती है और बोलती है राजा को कि ये आपने क्या कर दिए, मुझसे किया हुआ वचन तोड़ दिया आपने, मेरे कौल वचन सारे तोड़ दिए, आप बिन हलकारे महल में आ गए, ऐसा क्यों किया आपने? अब अपना महल मुबारक हो, हम तो इंद्रलोक जा रहे हैं।
ऐसा कह के रानी को क्रोध भी आया और दुख भी हुआ। राजा घबरा गए, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उस रानी ने कहा कि आपका हमारा इतना ही साथ था, अब तो राजा मुझे जाना पड़ेगा। आपने करा हुआ वचन तोड़ दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे इंद्रलोक वापस जाना पड़ेगा। जो मुझे श्राप लगा था वो अब धुप गया और मैं इंद्रलोक जा सकती हूँ। रानी ने राजा को बहुत ताने दिए और बहुत कुछ सुनाया। बोला आपका हमारा इतना ही साथ था, अब मेरा श्राप धुप गया है, मुझे जाना ही होगा। और रानी आसमान में उड़ गई क्योंकि वो एक परी थी और राजा वहीं रह गए। आगे की कहानी हो सकेगी तो फिर कभी सुनाऊंगी। जय जीण माता की ज़रूर बोलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मत भूलना। आप कमेंट में जय जीण माता की लिख के ज़रूर भेजना।